हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशिया ऑनलाइन एजू में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने कक्षा 12 का जो सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किए हैं। लगभग 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है और आपको इस वर्ष की जो परीक्षा होगी केवल 70% ही याद करना होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि आपको कौन से लेसन याद करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो कक्षा 12 अंग्रेजी। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आप हाईलाइट में देख पा रहे हो। सबसे पहले आपका इंग्लिश प्रोज नंबर 1 पर जो आता है आपका प्रोज आती है, वो उसके आपके 2 लेसन को कम कर दिया गया है। पहला है आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। दूसरा है आपका आई एम जॉन इज हर्ट। इस प्रकार से आपको 2 लेसन इस बार याद नहीं करने हैं। और इंग्लिश पोइट्री जो बी नंबर पर आ रहा है, आप देख पा रहे हो हाईलाइट में, इसके आपको 3 लेसन याद नहीं करने हैं। एक तो है लेसन नंबर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दूसरा है नंबर 6 ला बेला टेम सेंस मर्सी। और नंबर 3 है लेसन नंबर 9 है जो आपकी पोइट्री का स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो इस प्रकार से पोइट्री के आपको 3 लेसन नहीं याद करने हैं। फ्रॉम एन एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड, दूसरा है ला बिलार्ड टेम सेंस मर्सी, और 3 है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो अब बात करते हैं आगे शॉर्ट स्टोरी की। तो प्यारे बच्चों, शॉर्ट स्टोरी में आपको 1 लेसन कम कर दिया गया है, आपका लेसन नंबर 4, जिसका नाम है द स्पेशियल एक्सपीरियंस। आप देख पा रहे हो हाईलाइट में। तो आपको इस वर्ष 2020 और 21 की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसमें ये शॉर्ट स्टोरी का लेसन नंबर 4 नहीं आएगा। अब बात करते हैं, अपनी एक बुक हुआ करती थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि फर्स्ट ईयर में लाइट ऑफ एशिया होती है। इस प्रकार से 12th क्लास में द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक बुक थी प्रोज पोइट्री के अलावा। तो उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो यानी कि पूरा ख़त्म कर दिया गया है। इस वर्ष उसको नहीं दिया जाएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले यानी कि पूरे ही नाटक को कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अब मैं आपको आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है 2020 और 21 में, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कक्षा 12 अंग्रेजी, इस विषय में आपको 100 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र आएगा। आपका जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा और इसमें आपके सेक्शन ए के अंतर्गत प्रोज आएगी, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको जो सेक्शन ए होगा वो 15 मार्क्स का होगा, अर्थात 50 नंबर का 50 अंक का सेक्शन ए के अंतर्गत आपको आएगा, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन प्रोज का होगा। उसके अंतर्गत आपको ए बी सी 3 क्वेश्चंस आएंगे। ए के अंतर्गत आपको एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट 1 पैसेज, अर्थात उसमें 2 आएंगी। आपको एक ही पैसेज का एक्सप्लेनेशन देना होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा, यहाँ पर देख पा रहे हो आप हाईलाइट में। और जो बी के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात आपको एक शॉर्ट आंसर करना होगा। ये होगा आपका 5 मार्क्स का, 5 नंबर का।
और सी के अंतर्गत आपको वोकैबुलरी जो पहले भी आती थी वो आपको 4 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। इस प्रकार से टोटल हुआ 4 नंबर। तो प्रोज आपकी हो गई 19 मार्क्स, 19 नंबर की 10 + 5 + 4 = 19। आपको 19 नंबर की प्रोज आएगी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 होगा पोइट्री। पोइट्री में आपको एक क्वेश्चन जो होगा इसमें, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। जिस प्रकार से प्रोज में एक्सप्लेनेशन थी ऊपर, इसी प्रकार से पोइट्री में भी आपको पहला जो क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा। वो होगा 10 मार्क्स का, आपका 10 नंबर का। और बी जो होगा वो होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम। जैसे कि पहले भी आते थे सेंट्रल आइडिया, वही आपको सेंट्रल आइडिया आएगा एक, वो होगा आपका 7 मार्क्स। तो टोटल हो गया 10 + 7 = 17 अंक, यानी कि आपको 17 अंक की पोइट्री आएगी। और नेक्स्ट अब बात करते हैं हम शॉर्ट स्टोरी। जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो शॉर्ट स्टोरी से आएगा। तो इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको 2 छोटे 30 वर्ड्स के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन जो आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो 5 + 5 = 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा आपके एग्जाम में वो होगा फिगर्स ऑफ स्पीच। आपने पढ़े होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में हम अलंकार भी कहते हैं। तो ये फिगर ऑफ जो स्पीच है आपकी वो 7 है यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक तो डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स, अर्थात ये 7 जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपके। पहला है आपका सिमली, इसको हिंदी में हम कहते हैं उपमा। दूसरा है मेटाफर, इसको हम कहते हैं रूपक। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, इसको हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। चौथा है एपोस्ट्रॉफी, इसको कहते हैं संबोधन अलंकार। पांचवा है ऑक्सीमोरन, इसको कहते हैं हम विरोधाभास अलंकार। और 6 नंबर पर आता है आपका ओनोमोटोपोइया, इसको कहते हैं हम ध्वनि सूचक अलंकार। और 7वां जो है आपका लास्ट वो है हाइपरबोल, हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार से आपको सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया और हाइपरबोल 7 अर्थात 7 फिगर्स ऑफ स्पीच याद करने हैं। और एग्जाम में आपको क्या आएगा इसमें से, डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स, अर्थात इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच से आपको केवल किसी एक की डेफिनेशन लिखनी होगी विद 2 एग्जाम्पल्स। आपको 2 एग्जाम्पल के साथ इनमें से किसी की एक की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखनी होगी। इस प्रकार से 2 + 2 अर्थात 4 मार्क्स का होगा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी अर्थात ग्रामर की। तो आप सेक्शन बी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर होगा जनरल इंग्लिश ग्रामर। तो ये आपकी टोटल 50 मार्क्स की होगी सेक्शन बी के अंतर्गत ग्रामर। तो 8 मार्क्स का जो होगा पहला क्वेश्चन होगा वो आपका इसका ग्रामर का ABCD। तो ए के अंतर्गत आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो वो 2 नंबर के आएंगे आपको यहाँ पर। और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बी जो होगा वो सिंथेसिस होंगी, वो भी आपको 2 करने होंगे उसमें से, ये भी 2 मार्क्स का होगा। और सी के अंतर्गत आपको ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, ये भी 2 करने होंगे इसमें से, ये भी 2 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर डी, उसमें सिंटैक्स आएंगे, ये केवल 2 करने होंगे, इसमें भी आपको 1 + 1 2 मार्क्स का हो गया। और अब बात करते हैं हम आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो आएगा वोकैबुलरी का, वो 40 मार्क्स का होगा आपका, 14 नंबर की वोकैबुलरी होगी टोटल। पहला जो क्वेश्चन होगा वोकैबुलरी का वो होगा आपका सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची, ये 3 × 1 अर्थात टोटल 3 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के। और बी के अंतर्गत एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द जिसको कि हम कहते हैं, वो भी आपके 3 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन। और सी के अंतर्गत होमोफोन्स अर्थात जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, जो बोलने में उच्चारण एक सा होता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, वो भी आपको यहाँ पर 1 + 1 अर्थात 2 मार्क्स का मिल जाएगा। और डी के अंतर्गत आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा अर्थात अनेकार्थ शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आता है
जिस बच्चे के माता पिता मर चुके हों उस बच्चे को क्या कहते हैं? अनाथ। तो एक शब्द हो गया उसके लिए अनाथ। ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपको 3 मार्क्स का मिलेगा। इसके बाद ई के अंतर्गत आएगा आपको ईडियम्स एंड फ्रेसेस, अर्थात मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जैसा कि आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। ये भी आपको 3 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल हो गया आपके 3 + 3 + 2 + 3 + 3 40 मार्क्स हो गए वोकैबुलरी के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो होगा ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश। जैसा कि आपने पहले भी पेपरों में देखा होगा, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो आती हैं, जो स्टोरी बोलते हैं जिसको हम, वो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन होगा ये हिंदी टू इंग्लिश। इसमें 2 ऑप्शन और होते हैं, अथवा में किसी संक्षिप्त पद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश का संक्षिप्त विवरण, अथवा 1500 ईस्वी के बाद के अंग्रेजी साहित्य द्वारा प्रकाशित हडसन द्वारा आउटलाइन हिंदी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार। लेकिन आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी ही करनी होगी। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 8वां जो होगा नंबर 8 पर एस्से राइटिंग, जिसको कि हम निबंध बोलते हैं। आपको 12 मार्क्स का क्या आएगा? निबंध। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा अनसीन पैसेज जो आती थी आपकी, वो होगी, ये 6 मार्क्स की होगी, 6 नंबर की होगी। अब यहाँ लिख रहा है नोट, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी के रूप में निबंध के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात आपसे जो निबंध आएगा इन्हीं टॉपिक्स पर आएंगे। और अब बात करते हैं हम अंग्रेजी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। अर्थात आपको जो बाकी प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी में जो लेसन बचते हैं वो कौन कौन से याद करने होंगे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो नंबर 1 पर इंग्लिश प्रोज के जो लेसन हैं, तो प्यारे बच्चों इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आपको जो जो लेसन याद करने हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला लेसन है आपका ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस, इसको आपको याद करना है। दूसरा लेसन है आपका ए फेलो ट्रेवलर, ए जी गार्डनर इसके राइटर हैं, इसको आपको याद करना होगा। तीसरा लेसन है द होम कमिंग, इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इसको याद करना होगा। लेसन नंबर 4 है वोमेन इज एजुकेशन, इसके राइटर हैं आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपको याद करना होगा। लेसन नंबर 5 है हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं ए एल बासम, इसको आपको याद करना होगा। इस प्रकार से प्रोज के आपको 5 लेसन याद करने हैं और 2 लेसन आपके कम कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम आगे पोइट्री की। पोइट्री में आपको पहला लेसन है एक करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सन हेनरी वॉटन्स के पोइट्स हैं, ये आपको याद करना होगा। लेसन नंबर 2 है द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरेस के राइटर हैं, ये आपको याद करना होगा। थर्ड है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन इसके राइटर हैं, ये आपको याद करना है। लेसन नंबर 4 है ए लेमेंट, पी वी सेलिस के राइटर हैं, ये आपको याद करना होगा। लेसन 5 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड टेनिसन इसके पोइट हैं, ये आपको याद करना होगा। लेसन नंबर 6 माई हेवन, रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं, ये भी आपको याद करना होगा। इस प्रकार से आपको 6 पोइट्री के अंतर्गत याद करने हैं, अर्थात 3 कम कर दिए गए हैं, टोटल थे पहले 9। अब बात करते हैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी की। इसमें आपको लेसन नंबर 1 द गोल्ड वॉच, ये याद करना है। लेसन नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये आपको याद करना है। लेसन नंबर 3 द लॉस्ट चाइल्ड, ये भी आपको याद करना है। इसमें आपका जो चौथा लेसन था वो कम कर दिया गया है। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया, जो सेकंड फर्स्ट दोनों एक ही में होते हैं, फर्स्ट भाग हो गया ये आपका।
अब जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ लिखा हुआ है द अबव प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, अर्थात जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था सिलेबस, केवल उसी को आपको याद करना है ग्रामर के अंतर्गत। ये देख पा रहे हो आप जनरल इंग्लिश ग्रामर, ये आपको ग्रामर का सिलेबस हो गया। और मैंने जिसको आपको याद नहीं करना है वो ऊपर बता चुका हूँ आपको मैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये इंग्लिश का कक्षा 12 का सिलेबस हो गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो जो लेसन आपको याद करने हैं, जो नहीं करने हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसी के द्वारा आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा मैं और सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस कम हुए हैं उसके विषय में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। और कमेंट में लिख सकते हो आप, यदि कोई आपको इसमें कमी नज़र आती है, कोई भाग छूट गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। धन्यवाद।